नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंद 24 टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा तिवारी। आइए लेकर चलते हैं आपको आज के दिल दहला देने वाली खबर की तरफ। जी हां, आपको बताते चले कि 7 वर्षीय बहन के साथ दुष्कर्म करने वाला चचेरा भाई गिरफ्तार। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की शाम को एक 15 वर्षीय किशोर का अपनी ही 7 वर्षीय चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब दुष्कर्म के बाद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। आनंद फानन ने परिवार के लोग इलाज के लिए बच्ची को जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दिया। पुलिस पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। उक्त गांव निवासी 2 सगे भाइयों का परिवार गेहूं की फसल की कटाई करने के लिए घर के कुछ दूर खेत पर गए हुए थे। घर पर एक भाई का 15 वर्षीय लड़का और दूसरे भाई की 7 वर्षीय लड़की अकेली थी। आरोप है कि आरोपित ने इसी का फायदा उठाकर बहन के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर डाला। दुष्कर्म के बाद बच्ची खून से लथपथ हालत में हो गई और वह चीखने चिल्लाने लगी। बच्ची की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और किसी ने यह सूचना दोनों परिवार के लोगों को दे दिया और कुछ ही देर बाद दोनों के परिवार के लोग घर पर आ गए। तब आरोपित फरार हो चुका था। जलालपुर इंस्पेक्टर रामेश यादव ने बताया कि पीड़ित के परिवार की तहरीर के आधार पर पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध 3/4 पास्को एक्ट के सहित आवश्यक धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 6 अप्रैल को रात्रि में ग्राम सादीपुर थाना अंतर्गत जलालपुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल इसकी जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि पीड़ित बालिका के चचेरे भाई जो एक बाल अपचारी है के द्वारा पीड़ित बालिका को कार्टून दिखाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की हालत खराब होने पर घरवाल परिजनों के द्वारा उसे तत्काल जिला अस्पताल जौनपुर भर्ती कराया गया, जहां पे उसका उपचार चल रहा है। वर्तमान में उसकी स्थिति सामान्य है। पीड़ित नाबालिग बालिका के पिता के द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बाल अपचारी की गिरफ्तारी कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।